एमपी के सीहोर में उफान पर नर्मदा नदी तवाडेम के गेट खोले जाने से बढ़ा जलस्तर। बुधनीपुर के तटीय इलाकों में प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, निचले इलाकों को कराया गया खाली। भारी बारिश की वजह से रांची के हुंड्रू वाटरफॉल का बड़ा जलस्तर, दूर दूर से पहुंच रहे पर्यटक। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में भारी बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात, 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। केंद्रपाड़ा के 105 गांव बाढ़ की चपेट में, राहत केंद्रों पर शिफ्ट किए गए ग्रामीण। वाराणसी में बाढ़ का कहर जारी, हरीशचंद, दशाश्वमेध और मणिकर्णिका घाट के संस्कार स्थल बाढ़ में डूबे। बाढ़ के पानी में डूबा प्रयागराज का हनुमान मंदिर, बढ़ रहा श्रद्धालुओं का जमावड़ा। भोपाल में भारी बारिश का कहर, तालाब में खड़े क्रूज के भी डूबने की आशंका। पटना में भारी बारिश का दौर जारी, लगातार बारिश से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बाढ़ पीड़ितों से मिले सीएम जयराम ठाकुर, राज्य में कई जिले बाढ़ से बेहाल। राजस्थान के टोंक में नहीं लग रहा बारिश पर लगाम, लगातार 10 घंटे हुई भारी बारिश से बढ़ रहे बाढ़ के हालात। कोटा में लगातार बरसात का दौर जारी, चंबल के साथ साथ काली सिंध और पार्वती नदियां भी उफान पर। राजस्थान के बूंदी में हुई लगातार 12 घंटे की बारिश, कई नदी नाले उफान पर। देश में कई जगहों में बाढ़ के बीच उत्तर प्रदेश के चंदौली में सूखा, बिना पानी के सूख रहे खेत। गुजरात के नवसारी में भी सूखे के हालात, पानी को तरस रहे शहर के लोग। विदिशा में बाढ़ जैसे हालात, 48 घंटे की मूसलाधार बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। सागर के सुनार नदी के उफान पर आने से बाढ़ का बढ़ा खतरा, प्रशासन ने मकान दुकान खाली कराए। सीहोर में भारी बारिश के चलते सीवन नदी में उफान, कई पुलों पर करीब 3-4 फीट ऊपर बह रहा है पानी। कोच्चि में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, एर्नाकुलम जिले में येलो अलर्ट जारी। सूरत में गैंगस्टर ने सुपारी की रकम नहीं देने पर मारी गोली, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने की नारेबाजी, घटना के बाद बीजेपी हमलावर। राजस्थान यूनिवर्सिटी में पुलिस और छात्रों के बीच घमासान, लाठीचार्ज में कई घायल। जेएनयू में स्कॉलरशिप मांगने गए छात्रों की पिटाई, एबीवीपी के प्रेसिडेंट भी घायल, यूनिवर्सिटी स्टाफ और गार्ड पर मारपीट का आरोप। हरियाणा के करनाल में सरकारी स्कूलों के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, खट्टर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। दिल्ली में शराब नीति पर फंसे मनीष सिसोदिया का दावा, बीजेपी नेता ने उन्हें दिया आम आदमी पार्टी को तोड़ने का प्रस्ताव। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के दावे को बीजेपी ने किया खारिज, रमेश बिधूड़ी ने बताया झूठा, कहा चिमटे से भी नहीं छुएगी पार्टी। सिसोदिया ने केजरीवाल को बताया राजनीतिक गुरु, कहा नहीं करूंगा गद्दारी। केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की थपथपाई पीठ, कहा सिसोदिया भारत रत्न का हकदार। अरविंद केजरीवाल ने किया सनसनीखेज दावा, दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल, सरकार गिराने के लिए पड़े थे सीबीआई और ईडी के छापे। सिसोदिया ने चला जाति का कार्ड, कहा मैं महाराणा प्रताप का वंशज राजपूत हूं, सर कटा लूंगा लेकिन भ्रष्टाचारियों के सामने नहीं झुकूंगा। बीजेपी सांसद परवेश वर्मा का सिसोदिया पर पलटवार, कहा राजपूत ने देश के लिए दिया बलिदान, सिसोदिया विक्टिम कार्ड खेलकर कर रहे हैं राजपूतों को बदनाम। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का सिसोदिया पर तंज, पूछा सवाल क्या महाराणा प्रताप पिलाते थे शराब। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर बीजेपी का प्रदर्शन, नई आबकारी नीति में घोटाले का उठाया मुद्दा। दिल्ली में 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद मामले में भी सीबीआई कर रही है शुरुआती जांच, अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों की हुई महापंचायत, संयुक्त किसान मोर्चा का अराजनैतिक आह्वान, सुरक्षा इंतजाम बेहद सख्त। सिंगू बॉर्डर पर सुरक्षा बल ने आंदोलन के लिए दिल्ली आ रहे किसानों को रोका, जमकर हुई नोकझोंक। किसान महापंचायत को देखते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने लगाए बैरिकेड, जाम की आई नौबत। जम्मू में पीडीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, केंद्र सरकार चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन। ठाणे में शिवसेना ने किया शक्ति प्रदर्शन, उद्धव गुट ने की बड़ी रैली, कार्यकर्ताओं से किया संवाद।
भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान। पार्टी नेताओं के साथ बैठक में कहा, अगर कोई साथ नहीं चला तो भी मैं अकेले यात्रा पर जाने को तैयार। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर लगाई रोक। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत की ईडी हिरासत बढ़ी, अब 5 सितंबर तक ईडी की कस्टडी में रहना होगा। बिहार के मंत्री जमा खान का दावा, कहा हमारी सरकार देगी 20 लाख रोजगार, हर विभाग से मांगी गई है खाली पदों की जानकारी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम के एक चावल मिल पर सीबीआई की रेड, टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल का बताया जा रहा है चावल मिल। अहमदाबाद में 40 पाकिस्तानी हिंदुओं को दी गई भारतीय नागरिकता। गुजरात के गृह मंत्री ने कहा, सरकार करेगी नए नागरिकों की मदद। राजस्थान के जैसलमेर से वापस लौट रहे पाकिस्तानी हिंदू भारतीय नागरिकता नहीं मिलने से निराश। एक साल में 1500 से ज्यादा पाकिस्तानी हिंदुओं ने छोड़ा जैसलमेर। हिंदू संगठन ने राज्य और केंद्र पर लगाया ढिलाई का आरोप, नियमों की पेचीदगी से पाकिस्तानी हिंदू निराश। दिल्ली एम्स ने मानी प्रदर्शनकारी छात्रों की सभी मांग, मैनेजमेंट ने 15 दिन का मांगा समय। हॉस्टल और सुविधाओं की मांग को लेकर 10 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे एम्स के छात्र। राजस्थान के सिरोही में छात्राओं ने किया स्कूल बहिष्कार, हॉस्टल में मारपीट का आरोप। बिहार के मुंगेर में फरार आरोपी के घर पुलिस ने चिपकाया पोस्टर, गांव में कराई मुनादी। लड़की की आपत्तिजनक फोटो वायरल करने का आरोपी है गुड्डू मंडल, सरेंडर नहीं करने पर होगी कुर्की। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग का आरोप, रंजिश के तहत काम कर रही आप सरकार। कांग्रेस ने लुधियाना से भारत भूषण आंसू की गिरफ्तारी का किया विरोध। नोएडा के सांसद महेश शर्मा पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला आरोपी गिरफ्तार। सीपीएम नेता मीनाक्षी मुखर्जी का भड़काऊ बयान, युवाओं का खून गर्म होता है, ऊंच नीच के लिए नहीं जिम्मेदार। मीनाक्षी ने बंगाल पुलिस पर लगाया दलाली का आरोप, कॉमरेड वर्कर्स को नहीं छूने की हिदायत। कर्नाटक के 8 जिलों से गुजरेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, 511 किलोमीटर करेंगे कवर। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन मीनाक्षी देवी मंदिर में ट्रेनिंग स्कूल का किया उद्घाटन, पुजारियों को मिलेगा प्रशिक्षण। हिमाचल यूनिवर्सिटी के एलुमनाई प्रोग्राम में शामिल हुए अभिनेता अनुपम खेर। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतरी मालगाड़ी, कई ट्रेनों का आवागमन प्रभावित। मुंबई पुलिस ने 2 चेन स्नैचर्स को किया गिरफ्तार, डिलीवरी बॉय बनकर बदमाशों को पकड़ा। भोपाल में अमित शाह ने सीएम योगी की जमकर की तारीफ, बोले लंबे अरसे के बाद यूपी में लागू हुई कानून व्यवस्था, 23वें सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग में ले रहे थे हिस्सा। पटना में सीएम नीतीश कुमार के काफिले पर हमले के मामले में 13 आरोपी गिरफ्तार, रविवार के हमले के वक्त नीतीश कुमार काफिले में नहीं थे मौजूद। बिहार के खगड़िया में नीतीश सरकार पर भड़के चिराग पासवान, कहा सूबे में हो रही टारगेट किलिंग, सीएम को सिर्फ कुर्सी की चिंता। बिहार के समस्तीपुर में आनंद मोहन के समर्थकों ने गिरिराज सिंह और सुशील मोदी कप्पू का पुतला आनंद मोहन पर दिए बयान पर जताया विरोध। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सांसद अफजाल की बीजेपी सरकार को खुली चुनौती, बोले ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई सब लगा दो, मेरा दामन पाक साफ। समस्तीपुर में नीतीश सरकार के शराबबंदी को कामयाब बनाने में जुटी जीविका दीदी, स्थानीय लोगों के साथ पुलिस का मिला साथ। बिहार के लखीसराय में शराब के नशे में हंगामा, पुलिस ने गिरफ्तार करके मेडिकल जांच के लिए भेजा। कश्मीर में रहने वाले सभी लोगों को वोट के अधिकार पर गुपकार का विलाप, फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई में बैठक, कहा चुनाव आयोग के फैसले से संकट में कश्मीरियत। हैदराबाद में स्वतंत्र भारत ब्रजोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए तेलंगाना के सीएम केसीआर, एलबी स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ समापन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में मेडल जीतने वाले विजेताओं को सीएम केसीआर ने किया सम्मानित। तेलंगाना के सीएम केसीआर के आदेश पर स्वतंत्र भारत ब्रजोत्सव का किया गया आयोजन। 8 से 22 अगस्त तक चलने वाले इस कार्यक्रम के जरिए आजादी की जगी अलख, समापन समारोह में करीब 30,000 लोगों ने लिया हिस्सा। यूपी के बांदा जेल से रिहा किए गए 3 कैदी, 15 अगस्त को माफ हुई थी सजा।
गाजियाबाद में 13 साल के छात्र की हत्या, एक नाबालिग आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में बुजुर्ग की हत्या, 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस पर लगा जाति सूचक गालियां देने का आरोप, एसपी से शिकायत। लखनऊ पुलिस ने जबरन शादी के लिए ले जाई जा रही नाबालिग को कराया आजाद। आउटर दिल्ली के मुंडका इलाके में देर रात गोली मारकर 2 लोगों की हत्या। गोलीबारी में एक शख्स गंभीर रूप से घायल, पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती। हत्या के बाद मौके से भागे बदमाश, सट्टा और अवैध शराब कारोबार में हत्या की आशंका। यूपी के सहारनपुर में ट्रैक्टर ट्रॉलियों की टक्कर, 4 लोगों की मौत, कई घायल। गया में 5 साल के बच्चे को बस ने रौंदा, गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल बस में लगाई आग, बस चालक मौके से फरार। गुरुग्राम में बस और कार की जोरदार टक्कर, मौके पर कार सवार 4 युवकों की मौत। सहारनपुर के दिल्ली यमुना हाईवे पर देर रात हुआ भीषण सड़क हादसा, 4 महिलाओं सहित 6 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में सांप काटने से 2 बच्चों की मौत, परिवार में मचा कोहराम। होशियारपुर में कैंटर और स्विफ्ट कार की जबरदस्त टक्कर, मौके पर 3 की मौत, 1 जख्मी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन को भारत का जवाब, एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता का करें सम्मान। भारत ने कहा, बलपूर्वक सीमाएं परिवर्तित करना सुरक्षा के लिए खतरा, संप्रभुता सिद्धांत पर निर्भर है अंतर्राष्ट्रीय नियम।